मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से जनक महाराज के मन में कहीं तो द्वंद्व था कि क्या राम ये कर पाएंगे, और हमने देखा किस प्रकार से राम ने विश्वामित्र की आज्ञा ली और वो उस शिव चाप को, शिव धनुष को उठाने के लिए आगे चल पड़े। रामायण वर्णन करता है कि प्रभु राम की चाल जो है वो सिंह गति थी। सिंह गति जैसे एक शेर चलता है, उसकी चाल में एक स्पेसिफिक रिदम है, वो सिंह गति कहते हैं। उनकी चाल में अश्व गति थी। अश्व जैसे जल्दी जल्दी भागता है, वैसे जल्दी जल्दी वो अपना कार्य करना चाहते थे। उनके पास गज गति थी। गज जिस प्रकार से मैजेस्टिकली डोलते हुए जाता है, वैसे प्रभु रामचंद्र डोलते हुए जा रहे थे। सिंह का रुबाब था, हाथी की डौल थी, अश्व की गति थी, और जैसे एक सांप अपने लक्ष्य की ओर जाता है पूरे ध्यान से, वैसे ध्यान सर्प की तरह था। सारे वहां पे जो मिथिलावासी बैठे हैं, उनकी आंखें राम के ऊपर टिकी हुई थी। एंड एज आई सेड यस्टरडे, दे प्रैक्टिकली स्किप्ड द हार्टबीट। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आज भी हम देखते हैं सास भी कभी बहू थी वैसे सीरियल्स में, उस आखिरी एपिसोड में ऐसे लाके छोड़ते हैं जैसे आगे क्या होगा। So what's going to happen next? Because Ayodhya has always seen failure, Mithila has always seen failures. राम के मन में कहीं ना कहीं तो वो जो टेरेस के ऊपर लड़की देखी थी वही चल रही थी, और राम को हो ना हो यकीन हो गया कि अगर मैं शिव धनुष को उठाऊंगा तो निश्चित रूप से द प्राइज्ड पोजीशन दैट इज बीइंग सेड अबाउट सीता 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 is the same girl who was there on top of the balcony that day, who has stolen his heart. प्रभु रामचंद्र वहां पर गए, उन्होंने देखा शिव चाप को, और क्योंकि भगवान शिव से उसका संबंध है, हाथ जोड़ते हुए, नतमस्तक होते हुए उन्होंने शिव चाप की 3 प्रदक्षिणाएं लगाई, और फिर से एक बार विश्वामित्र को देखा। विश्वामित्र ने स्वीकृति दी। राम की सांसें थोड़ी तन गई, सारे मिथिला वासियों की सांसें छूट गई, और राम ने अपने दाहिने हाथ से शिवचाप को पकड़ा। प्रभु राम ने फिर एक बार विश्वामित्र को देखा, विश्वामित्र ने फिर एक बार स्वीकृति दी। दिस इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। हम देखते हैं, इट डज नॉट मीन दैट राम डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस। राम के अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को आदर या रिस्पेक्ट की एक चादर या फेंसिंग बांधी गई है। सो व्हेन कॉन्फिडेंस हैज अ फेंसिंग ऑफ रिस्पेक्ट, वी ऑलवेज नो दैट कॉन्फिडेंस विल नेवर बिकम ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये रिस्पेक्ट जो है वो हम जब हमारे आदरणीय व्यक्तियों को देते हैं, उनसे जो आशीर्वाद मिलते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इज नेवर अ सोलो मेकिंग। कॉन्फिडेंस मेरे अपने बस की बात नहीं है। मुझे आशीर्वाद मिलते हैं तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सारे मिथिलावासी देख रहे थे, प्रभु रामचंद्र ने दाहिने हाथ से शिव चाप उठाया, उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में अपने बाएं पैर के अंगूठे से उसके नीचे वाला हिस्सा पकड़ा, अपने बाएं हाथ से उसकी प्रत्यंचा ली और ऊपर टांग दी, और ये सब ऐसे हुआ जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं चला। And everyone was seeing. जब वो सब देख रहे थे, उसी में एक भीषण भयंकर आवाज हुई, बूम। क्या हुआ? शिव चाप बीच में से टूट गया, और वो ऐसी हृदय को दहला देने वाला स्वर था, राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक, ये छोड़ करके बाकी सारे मिथिलावासी बेहोश हो गए। They practically became unconscious.
इसी जब भी हम क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं। तो यहाँ पे क्रिएशन हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो 84 लाख योनियों का विस्तार किया वो दक्ष ने किया, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो शिव जी के साथ है। लेकिन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, सृजन और प्रलय, विसृजन, ये दोनों बहुत सीधी चीजें हैं। इट इज जस्ट यू मेक समथिंग, यू ब्रेक समथिंग। लेकिन जो मेंटेनेंस पार्ट है वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान विष्णु मेंटेनेंस को, पालन को, हम देखते हैं भगवान को कहते हैं पालनहार, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। ऑफ कोर्स वैष्णवाचार्य निर्गुण शब्द का अर्थ गुण रहित नहीं, भौतिक गुण रहित कहते हैं। सो जहां पर भी, यहां हम देखते हैं शिवचाप का निर्माण हुआ और शिवचाप जनक महाराज के जीवन में केवल विध्वंस ही कर रहा था, क्योंकि सारे आने वाले राजा कोई भी शिवचाप को उठा नहीं पा रहे थे और जनक महाराज के ऊपर आक्रमण किए जा रहे थे। एंड फॉर जनक महाराज दिस एंटायर स्वयंवर एंड द कंडीशन हैड बिकम अ फियास्को व्हिच ही कुड नॉट टॉलरेट। तो इसीलिए प्रभु रामचंद्र का उस धनुष को तोड़ना ये बहुत ही जायज है। इट इज वेरी मच एन एक्सेप्टेबल थिंग, क्योंकि इसमें भगवान राम विश्वकर्मा द्वारा क्रिएशन और शिवजी द्वारा डिस्ट्रक्शन के बीच का जो गैप है उस चीज को ही तोड़ रहे हैं और मेंटेनेंस का जो दारोमदार है वो अपने हाथों पे ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।